महावीर स्वामी के। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। दर्श तेरे किए तो हो, दर्श तेरे किए तो जीवन की राह पाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। भव भव में मैं तो यूं ही भटक रही थी। 84 के चक्कर में यूं ही अटक रही थी। भव भव में मैं तो यूं ही भटक रही थी। 84 के चक्कर में यूं ही अटक रही थी। आसरा तेरा मिला हो, आसरा तेरा मिला। तूने मंजिल दिखाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे। देवगति में आए नरक निगोद में गए। त्रियंच के भव में तो गोते बहुत ही खाए। देवगति में आए नरक निगोद में गए। त्रियंच के भव में तो गोते बहुत ही खाए। पुण्यवानी के कारण हो, पुण्यवानी के कारण पनाह तेरी पाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। दर्श तेरे किए तो हो, दर्श तेरे किए तो जीवन की राह पाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आए। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे। मिथ्या तब तूने मिटाया संकित दीप जलाया। अज्ञानी प्राणी को तो ज्ञान का जाम पिलाया। मिथ्या तब तूने मिटाया संकित दीप जलाया। अज्ञानी प्राणी को तो ज्ञान का जाम पिलाया।
तेरा एहसान रहे हो, तेरा एहसान रहे, ज्ञान की रोशनी पाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरी आई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आई। दर्श तेरे किए तो हो, दर्श तेरे किए तो जीवन की राह पाई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आई। मैंने कुछ पुण्य किए हैं जो शरण तेरे आई। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। भजन की पंक्तियां आप और हम सभी साथ मिलकर के बोलेंगे। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर के सब बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। वीर प्रभु की पावन अत्यंत कृपा थी। जीवन के उत्तरी पड़ाव में हमें देशना दी। वीर प्रभु की पावन अत्यंत कृपा थी। जीवन के उत्तरी पड़ाव में हमें देशना दी। ऐसी करुणा बहाई, ऐसी करुणा बहाई जो तृप्त हुए नर नार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। 14 पुरवों का सार यही है, वीरवाणी का आधार यही है। 14 पुरवों का सार यही है, वीरवाणी का आधार यही है मोक्ष मार्ग ले जाता, है मोक्ष मार्ग ले जाता जिनवाणी का आधार। मिलकर सब जन बोलो
प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। उत्तराधयन की वाणी है अमृतमय सुख का। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। भजन की पंक्तियाँ सिर्फ बहनों के बोलने के लिए ही नहीं, भाइयों के बोलने के लिए भी है। ये तो उत्तराधयन की महिमा है। सभी मिलकर के बोलेंगे। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। मिलकर सब जन बोलो प्रभु वीर की जय जयकार। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा कृतं नामं सन्ति जस्य धम्मे दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृत अनुपम दिव्य भव्य मांगलिक संदेश श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र के रूप में चल रहा है। हम सब अनुयायी बड़े कृतज्ञ हैं कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने हम सब भव्य जीवों पर करुणा बरसाकर हमसे और हमारे लिए हमारे जीवन और इस जगत के सभी क्षेत्रों में काम आने वाली ये अमृत अनुपम दिव्य संदेश उत्तराधयन सूत्र के रूप में हमें दिया है, जो आज भी हमारे समक्ष वैसा ही तरोताजा मांगलिक संदेश है जैसा आज से 2500 वर्ष कुछ पूर्व भगवान ने जब ये दिव्य वचन कहे थे। भगवान की वाणी की एक विशेषता है कि आप जितनी मर्जी बार पढ़ो
उतनी मर्जी बार, उतनी ही बार इसमें से कुछ नया निकलता है। गुरु कृपा से वर्षों से ये क्रम सुनाने और पढ़ने का चल रहा है। जब भी, इस बार भी अनेक अध्ययनों में जब उनको पढ़ा, तैयारी की, बहुत सारी बातें ऐसा लगा जैसे ये पहले पढ़ा नहीं है, ये अब पढ़ा है, ये अब आया है, ये कुछ नया है। तो ऐसा मांगलिक दिव्य संदेश जो कभी बासी नहीं होता, जो हमेशा तरो और ताजा रहता है और मन और मस्तिष्क को अतीव शांति देने वाला। और अगर रस आ जाए, रस से अभिप्राय है श्रद्धा के आने से, श्रद्धा आ जाए। जो कई बार हम कोई काम करते हैं, कई बार कोई काम करते हैं, उसको करने के बाद मन में एक भाव आता है, आज तो मजा आ गया। ये जो मजा है यही श्रद्धा है, यही रस है। अगर वो रस शाब्दिक नहीं, मानसिक अगर रस है, अगर वो श्रद्धा मानसिक, अगर श्रद्धा है, वो मजा आना अगर मानसिक रूप से है, तो भगवान कहते हैं, आचार्यों ने परंपरा से लिखा है, महान कर्मों की निर्जरा उस दिन हमारी आपकी हुई, जिस दिन हमें ये लगा कि आज तो मजा आ गया। तो ये भगवान की परम पवित्र पावन वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के 21 अध्ययन आपके समक्ष आए हैं। आज 22वां अध्ययन है, जिसका नाम रथनेमीय अध्ययन है। आप और हम सबका चिर परिचित घटनाओं के माध्यम से रथनेमीय अध्ययन है कि किस तरह से विषय वासना का जो कीड़ा ये मारे मरता नहीं, इसमें जन्मों की साधना लगती है, वर्षों की साधना लगती है, और ये बार बार ये कीड़ा कुल बुलाता है, भाव जगाता है, संसार को बढ़ाता है। लेकिन रथनेमी ने 2 बार विचलित हुए, लेकिन जब दूसरी बार संभले तो ऐसा संभले कि मोक्ष मार्ग के अधिकारी बन गए और उसी जन्म से मोक्ष में भी गए। तो हम रथनेमी के बारे में कुछ जाने उससे पूर्व वो शब्द पढ़ेंगे और सुनेंगे जिन शब्दों को भगवान महावीर ने अपने मुखारविंद का विषय बनाए। वो शब्द सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के शब्दों का विषय बने, भगवान के होठों का, अधरों का विषय बने। तो वो शब्द हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं वो कमर सीधी करें, दोनों आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। जैसे जब आप मंदिर में जाते हो या किसी गुरुओं के पास जाते हो, आपको वहाँ कोई कहता नहीं कि हाथ जोड़ो, या कोई कहता है? कैसे जुड़ जाते हैं? अपने आप। तो ऐसी ही इमेजिनेशन करिएगा, जब भगवान की मूल वाणी आए, मुझे कहना ना पड़े कि भी हाथ जोड़ो, या आपके हाथ दुखे नहीं। 15 मिनट हो गए हाथ जोड़े, कब तक हाथ पे हाथ जोड़े, यहाँ तक बैठे रहो, ऐसी भावना। अगर श्रद्धा है तो हाथ दुखेंगे नहीं, अपने आप जुड़ेंगे। और ऐसी कल्पना नहीं, हकीकत में आइएगा कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृत अनुपम दिव्य संदेश स्वयं भगवान सुना रहे हैं। वहाँ पर मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। अगर कुछ है तो वो मात्र शासनपति श्रमण भगवान महावीर की वाणी है। और ये तब होगा जब हमारी श्रद्धा भगवान के वचनों में होगी। अपने आप मैं मिट जाएगा, आप मिट जाएंगे, हम मिट जाएंगे, सिर्फ तो सिर्फ शासनपति श्रमण भगवान महावीर की वाणी रहेगी। तो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है भगवान की अंतिम देशना का 22वां अध्ययन,
रथ नेमिए बड़ी श्रद्धा के साथ। सौरिये पुरमिनय रे आशिराय महिधिये वासुदेवेति नामेन राय लखन संजुए तत्सा भजा दुवे आसी रोहिणी देवइताः तासिंह दोनं पिदो पुत्तां मिठाये राम केशवा सौरिये पुरमिनय रे आशिराय महिधिये समुद्र विजय नामं राय लखन संजुए तस भजा शिवा नामं तीसे पुत्रो महायशो भगवं रिठणे मिति लोगनाहे दमिसरे सोरिठणे मीनमाऊ अनन सर संजुए 8 सहस लखन धरो गोयमो काल गच्छवि वज्रीय संगहयणो समचौरन सोझसो यारो तत्सराई माईं कन्नं भज्जं जायई केशवाय सराय वर कन्ना सुशीला चारुपेहिनी सवलखन संपन्ना विजु सोयमनिपभा जनाओति से वासुदेवं महिधियं इह गच्छौ कुमारो जासा कन्नंदलामहं सवो सहाहिनः वियो कौ कौ अमंगलो दिव्यजुयल परिहियो आभरणैः विभूषियो मत्तं च गन्धहत्थिं वासुदेवस्य जेठगं आरूढो सहायहियं शिरे चूड़ामणिजः उसियेन छतेन चामराहिये सोहिये दसार चकेन यशो सवो परिवारियो चौरंगिनीये सेनाए रईयाए जय कमं तुरियान सन्निनायेन दिव्येन गगनं फुसे एयारी साए धिये जोइये उत्तिमाये निये गाओ हवणाओ निजाओ वन्नी पुंगवो एहसो तथ निजंतो दिस पाने भये दद्दुवे वाडे ही पंजरे हिंचे सन्निरुद्धे सुदुखिये जीवियन्तं तु संपत्ते भखियब्बये पासिताये महापन्ने सारहीनमपबी कसे गठाई में पाना ये सब सुहेसिनो बाड़ई पंजरे हिंचे सन्निरुद्धये अच्छी ही सारही तो भनाई ये भद्दाऊ पानीनो तुझं विवाक जम्मी भोया वेऊ नमे एयं तु निशेषं परलोगे भविष्यई सो कुंडलानं जुयलं सुतत्तं च महायशो आभरणानि यशब्बानि सारहिस पनमये मन परिणामो यकाये देवाय जो होइयं समोइना सवधिये सपरिसा निखमन तस काउंजे देव मानुष परिबुड़ो सियरयनं तओ समारूढ़ो निखमिये बरगाओ रेवयम्मि दिट्ठो भगवं उज्जानं संपत्तो ओइनो उत्तिमाओ सियाओ साहसियो परिबुढ़ो निखमयी उचिताहि से सुगंध गंधिये तुरियं मयि सये में बलुंचई केसे पंचमुठि समहियो वासुदेवो येनं भनाई लोत्ता के संजी इंदियं इच्छिये मनो रहे दुरियं पावे सुतं दमिसरा नानेनं दंसनेनं चरितेन तहेवये खन्तिये मुत्तिये वड्डमानो भवाये
एवं ते राम केशव दशरय बहुजना रिठनिमिं वन्दिता अयि गया बारगपुरीं सौनराय कन्ना पवज्जं साजिनस्यौ निहासाय निरन्नन्दा सोगेन यशमुत्थया रायिमयि विचिन्तयि धीरत्थो मम जीवियं जाहं तेन परिचत्ता सेयं पब्बयुं मम सभमर सन्निभे कुच्च फनगपसहिये सयमे बलुंचाई कैसे धिये मंतवसिया वासुदेवो येनं भनाई लोत्तके संसार सागरं घोरं तरकन्ने लहुं लहुं सा पब्बयिया सन्ति पब्बवेसिताहिं बहुं शयनं परियनं चैव शीलवन्ता बहुसुवा गिरिरेवयं उजन्ति वासेनुलये अन्तरा वासन्ते अन्धया रम्मी अन्तोलयेन से साठिया चिवरायं विसारन्ति जहाजायितु पासिया भगचित्तो पच्छादिठो यति विभियाय शतहिं दट्ठुं एगन्ते सञ्जयं तयं बाहाहिं कां संगोफं देवमानि निशियायि एहसो वीराय पुत्रो समुद्र विजयं गगोभियं पवेवियं दट्ठुं इमं वक्कं उदाहरे रहने मियाहं भद्दे सुरुवे चारुभासिनी ममं भवाई सुयनु नेते पिला भविषयि एहि वा भुञ्जी मो भोये मानुसंखुसो दुल्लहं भूतभोगतौ पच्छा जिनमगं चरिसमो दठुण रहने मिंतं भगुजोये परायं राई माया संभंता अपानं संवरितहिं सराय वर कन्ना सुठिया नियमव्वये जाई कुलं च शीलं च रखमानितयं वये जयि सिरुवेन वेशमणो ललियेन नलकुब्बरो ताहावितेन इच्छामि जयिषि सखं पुरन्दरो बखन्दे जलियं जोयं धूमकें दुरसयं नेच्छन्ति वन्तयं भूतं कोले जाया गन्धने धीरत्थु तेजसो कामी ज्योतं जीवीय कारण वन्तं इच्छसि आवेयुं सेयं ते अहं च भूयेरायस्य तं च सियन्धवणिनो माकुले गन्धण होमो संजमहिहोचरे जयितं काहिषि भावं जाजादिच्छसि नारियो वायाविद्यो वह्वडो अठियप्प भविष्यसि गोवालो भण्डवालो वा तदवनिसरो एवं अनिसरो तंपिं सामानस भविष्यसि कोहं मानं निगणिता मायं लोभं च सवस इंद्रियां वसिकां अपान उपसंहरेति शेषो वयनं शोचा संजयाय सुभाषियं अंकुशेन जहानागो धम्मे संपरिवाह्यो मन गुत्तो वये गुत्तो काये गुत्तो जिन्द्रियो समन्नं निचलं भासं जावज्जीवं दड्डवो गंतवं चरितानं जयदो निविकेवली सब्बं कम्मं कवितानं सिद्धिं पत्तानुत्तरं एवं करेन्ति सम्बुद्धा पंडिय पवियखना विनयट्टन्ति भोगेषु जहाँ से पुरी सुतमोति बेमि
बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। ये शासनपति श्रमण भगवान महावीर का अंतिम देशना 22वां अध्ययन रथनेमी। राजा समुद्र विजय, उनकी पत्नी का नाम महारानी शिवा। वज्र मंडल के सौरियपुर राजा के, सौरियपुर नगर के राजा और इनके 4 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र तारन तिरन जहाज, 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमिनाथ। दूसरे पुत्र रथनेमी, जिनके नाम से ये अध्ययन है। तीसरा पुत्र सत्यनेमी, चतुर्थ और अंतिम पुत्र दृढ़नेमी। सत्यनेमी दृढ़नेमी का जीवन का चलचित्र, दीक्षा का चलचित्र श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से आपने श्रवण किया है। और भगवान अरिष्टनेमिनाथ तो तारन तिरन जहाज है, समग्र पुरुष हैं, समग्र पुरुष हैं। इसीलिए अरिहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान और इनके छोटे भाई रथनेमी। रथनेमी बात क्या हुई? समुद्र विजय के 4 पुत्र थे। राजा समुद्र विजय अरिष्टनेमी को विवाह के लिए कहते, लेकिन अरिष्टनेमी मना कर देते, नहीं, मैंने विवाह नहीं करना। बहुत बार कभी राजा समुद्र विजय ने कोशिश की, कभी माता शिवा देवी ने कोशिश की, और भी लोगों ने कोशिश की, लेकिन अरिष्टनेमी माने नहीं। वो 3 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही नहीं, जहाँ से चवकर आते हैं वहीं से उन्हें अवधि ज्ञान होता है। और अरिष्टनेमिनाथ जब विवाह के लिए तैयार नहीं हुए तो समुद्र विजय के पास तो अलाउद्दीन का चिराग था। उन्होंने ये बात योगेश्वर श्री कृष्ण को कही। उन्होंने कहा, तात कोई बात नहीं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, विवाह के लिए तैयार कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ इंतजाम बांधा जाएगा, ना वो हाँ कर पाएंगे ना वो ना कर पाएंगे, और उनका मौन उनके विवाह का कारण बन जाएगा, कोई बात नहीं। बात आई गई हुई, संयोग बने अरिष्टनेमिनाथ द्वारका आए, श्री कृष्ण से मिले और लोगों से मिले, अपने परिवार से मिले, खूब इधर उधर किया, कुछ घूमे, कुछ फिरे, कुछ ज्ञान, कुछ उपदेश, कुछ गंभीरता की बातें हुई। और भगवान अरिष्टनेमिनाथ जब कुमारावस्था में थे, कृष्ण ने विवाह के लिए बात की। कृष्ण ने विवाह के लिए इस तिकड़म से बात की कि भगवान अरिष्टनेमिनाथ कुमारावस्था में योगेश्वर श्री कृष्ण को ना हाँ कर पाए और ना कर पाए, और बस मौन समझकर कृष्ण ने विलंब नहीं किया। और शायद विधि के वैधव्य को कृष्ण भी जानते हों। भगवान तो जानते ही थे कि मेरा विवाह मेरी दीक्षा का निमित्त बनेगा, लेकिन निमित्त भी तो होना है। कृष्ण भी शायद जानते हो कि विधि का विधान क्या है, लेकिन कृष्ण ने बिना विलंब किए भोज कुल के राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल के साथ विवाह पक्का कर दिया। समुद्र विजय को पता चला, बड़ी खुशी मनाई और कृष्ण के सामने आभार व्यक्त किया कि तुमने मेरा काम कर दिया, क्योंकि मैंने तो 3 और पुत्रों का भी
देखना है। तो विवाह निश्चित हुआ, कथानक आप सबको विदित है। मूलतः इतना सा विषय है विवाह के लिए। विवाह का दिन आया, विवाह का दिन आया और बारात द्वारका से चली और राजा भोज राज कुल के कुलवर श्रेष्ठ राजा उग्रसेन की ओर बढ़ी। जब नगर पास आने लगा, पशुओं की चित्कार से सुनाई देने लगी। पशुओं की आवाजें नहीं, चित्कार सुनाई दी। आवाज और चित्कार में बहुत अंतर है। उस चित्कार से अरिष्टनेमी कुमार का हृदय बिनसा गया। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें दूर हाथी पर बैठे बैठे कुछ पशु बाड़े में बंद नजर आए। अपने हाथी चलाने वाले फीलवान से पूछा, हाथी चलाने वाले को फीलवान के नाम से बोलते हैं। फीलवान को पूछा, ये किस लिए बांधे, किसने बांधे, छोड़ दो इन्हें, जाओ। कुमार, आपको नहीं पता क्या कि ये किस लिए बंधे? नहीं, किस लिए बांधे, किसने बांधे? कुमार, आपकी बारात में कुछ लोग मांस भोजी हैं, ये उनके लिए राजा उग्रसेन ने बांधे हैं, उग्रसेन राजा ने बंधवाए हैं। अच्छा, हमारे विवाह के निमित्त इन निरह पशुओं की हत्या और उनको भोजन में परोसा जाएगा और मेरी बारात में कुछ लोग मांस भोजी में, हाँ मुझे पता है मांस भोजी हैं, पर मेरे विवाह के निमित्त जहां इतनी बड़ी हिंसा, ऐसा विवाह अरिष्टनेमी तो कतई नहीं करेंगे। फीलवान ने पीछे मुड़कर देखा, हाथी रोक दिया गया। कुमार, ऐसे अपशुगन वचन ना, ऐसा ना करो। क्या नहीं करूं? रोको हाथी और वापिस मोड़कर चलो। कुमार, क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो तुमने सुना मैं वही कह रहा हूं। मेरा हाथी वापिस मोड़ो, ऐसा विवाह अरिष्टनेमी को मंजूर नहीं है। कुमार, सोच लो। बातचीत सी होने लगी। जो अगल बगल में लोग बाग चल रहे थे वो भी रुक गए। उन्होंने देखा कि क्या बात चल रही है। अरिष्टनेमी हाथी को मोड़ने के लिए कह रहे हैं और फीलवान बिना कृष्ण की आज्ञा के मोड़ नहीं सकते। वो मोड़ने के लिए कह रहे हैं और वो मोड़ नहीं रहा। ये खबर कृष्ण के कानों में पहुंची। कृष्ण ने अपना हाथी रुकवाया, वापिस आए और पूछा, क्या बात है? ये मेरे विवाह के लिए इन जीवों की हिंसा, ऐसा विवाह कृष्ण तुम भी जानते हो मुझे स्वीकार नहीं होगा। कृष्ण ने बहुत समझाया, ऐसा ना करो, बहुत अव्यवहार बनेगा। हम राजा उग्रसेन को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे कि इसके लिए, क्योंकि गलती हमारी है। उन्होंने अपने मेहमानों के लिए नहीं, हमारे मेहमानों के लिए ये बात करी। अब क्या करें? मानते नहीं, कोई बात नहीं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन तुम विवाह अस्वीकार मत करो। कृष्ण अब तो ठान ली, कर तो दिए ना ये बंद। अगर नहीं भी परोसे जाएंगे, नहीं भी हत्या की जाएगी, बंद तो कर दिए, निमित्त तो मेरा बन गया। नहीं, मैं ऐसा विवाह स्वीकार नहीं करूंगा। राजा समुद्र विजय तो एकदम सन्न से रह गए, ना कुछ बोल पाए, ना चुप रह पाए, सिर नीचा से किए हुए अपनी आंखों को भिगो डाला। रोने लगे, लेकिन किसी का रोना, किसी का रोकना
अरिष्ट नेमी को रोक नहीं पाई। भगवान अरिष्ट नेमीनाथ ने अपना हाथी वापिस मुड़वा दिया, वापिस आ गए और उधर राजा उग्रसेन तोरण का द्वार नजदीक ही था, बारात की स्वागत के लिए उत्सुक हुए। राजा उग्रसेन अपने राज्य परिवार के साथ अनेक शत शहर राजाओं के साथ स्वागत के लिए खड़े थे। वापिस मुड़ता हुआ देखा, उनको भी लगा कि ये क्या बात हुई, क्या बात, कुछ मेहमान नवाजी में शायद कुछ कसर रह गई। बात का पता चला, कुमार को उन्होंने भी शायद मनाया हो अरिष्ट नेमी को, लेकिन नहीं माने, वापिस मुड़ गए। राजा उग्रसेन को बड़ा धक्का लगा, लेकिन कर भी क्या सकते थे, जो विधि के विधान को मंजूर हो उसको स्वीकारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये बात उग्रसेन राजा के महलों तक पहुंची। राजुल को पता चला एकदम सुनकर, जो सपने संजोए थे वो सपने सारे बिखर गए। राजुल बेहोश हो गई। होश में लाने की कोशिश की। आचार्यों ने परंपरा से लिखा है कि जब बेहोश हुई राजुल का मन का तार और भगवान अरिष्ट नेमी के मन का तार आपस में जुड़ा। वो टेलीपैथी जैसा, उन्होंने कुछ कहा, अरिष्ट नेमी ने जवाब दिया, अरिष्ट नेमी ने कुछ कहा, राजुल ने बेहोशी में जवाब दिया। मन के तार जुड़े, टेलीपैथी की बात बनी और राजुल ने पुकार कर कहा, प्रभु नेमी बता जाना, प्रभु नेमी बता जाना, काहे तुम रूठ चले, कोई दोष जता जाना, काहे तुम रूठ चले, कोई दोष जता जाना। राजुल ने पूछा, क्या कोई दोष है, क्या कोई खोट है, जो यूं तोरण द्वार से तुम वापिस लौट गए? भगवान अरिष्ट नेमीनाथ ने आंसर किया, नहीं दोष तुम्हारा है, नहीं दोष तुम्हारा है, सुनो प्रिय राजमती, ये जगत अस्थिर जाना, सुनो प्रिय राजमती, ये जगत अस्थिर जाना। कितना अच्छा हो अगर आप भी ये भजन की पंक्तियां गाएं, आपको भी आनंद आए, सुनने में भी आनंद आए, सुनाने में भी आनंद आए। सभी मिलकर के भाई भी और बहनें भी बोलिएगा, प्रभु नेमी बता जाना, प्रभु नेमी बता जाना, काहे तुम रूठ चले, कोई दोष जता जाना, काहे तुम रूठ चले, कोई दोष जता जाना। विषय तो बड़ा लंबा है, मूल इतना है, दोनों ने टेलीपैथी से बात की, दोनों ने एक दूसरे को समझा और समझाया और आखिर निर्णय मोड़ पर आया कि जो तुमने पथ अपनाया, निर्णय मोड़ पर आया, जो तुमने पथ अपनाया वही राजुल ने भी अपनाया। ये आपका और मेरा संबंध, ये ऋणानुबंध ये नौमा भव है। नौमे भव में भी हम बंधने जा रहे थे, लेकिन ये नौमा भव बंधने का नहीं, बंधनों को काटने का अवसर है। 8 जन्मों से साथ चला, ये 9वें जन्म में ये भव के बंधन, ये ऋणानुबंध के सारे बंधन तड़तड़ाहट
करके तोड़ करके सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है। राजुल ने भी मन ही मन विचार कर लिया, जो पथ मेरे पति ने चुना, क्योंकि फेरे तो एक रिवाज है, फेरे तो एक सामाजिक रस्म है, विवाह तो उस विवाह के बंधन में तो उसी दिन बंध जाता है जब मन से किसी ने किसी को मान लिया हो। जो पथ उन्होंने चुना वो पथ मैं भी चुनूंगी, ऐसे मन में विचार किया। और इधर अरिष्ट नेमिनाथ कुमार समय आने पर रैवतक पर्वत पर गए। वहाँ पर भगवान ने पंचमुष्टि लोच किया और लोच के बाद करिमी भंते सावज्जम जोगम पचक्खामी, सिद्ध अरिहंत भगवानों की साक्षी से सामायिक चारित्र ग्रहण किया। सामायिक चारित्र ग्रहण की आरती दीक्षा को अंगीकार किया और वो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ दीक्षित होकर मुनि बने और 54 अहोरात्रि भगवान का छदमस्त काल बीता और उसके बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। तीर्थ की स्थापना की अरिहंत से तीर्थंकर बन गए। जो तीर्थ की स्थापना करे वो तीर्थंकर, और जो राग और द्वेष रूपी शत्रुओं को जीते वो अरिहंत। अरिहंत एक स्थिति है, अरिहंत होना एक स्थिति है। तीर्थंकर एक पोस्ट का नाम है, तीर्थंकर एक पोस्ट का नाम, एक पोस्चर का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है। क्योंकि जगत में जीना है तो व्यवस्था के तहत जरूर जीना पड़ेगा। इसीलिए साधुओं के नियम उपनियमों को समाचारी के नाम से इसलिए बोला जाता है। तो इसीलिए भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ की स्थापना के उपरांत राजुल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी भगवान के पास आई और अनेक सहेली सखी सहेलियों के साथ राजुल ने भी दीक्षा ली। और दीक्षा अंगीकार करके जो ज्योत अपने भीतर जगाई, वो जगी हुई ज्योत से शत सहस्र लोगों के जीवन में भी ज्योत जलाई और समय निकलने लगा। और एक दिन की बात, रैवतक पर्वत पर भगवान के दर्शनों के लिए राजुल निकली अपनी सहयात्री साध्वियों के साथ। मौसम एकाएक घिर गया, पहाड़ों का वातावरण था। मौसम एकाएक बादलों से घिर उठा, बिजलियां चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, तेज हवाएं, बिजलियां चमकी, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश आने लगी। सारी सहयात्री साध्वियां बिखर गई, जिसको जहां जगह मिली वो उधर चल पड़ी। रैवतक पर्वत पर अनेक गुफाएं थी, जिन गुफाओं में रहने की जगह थी। राजुलमती भी अपनी सखी साध्वियों के साथ खिंडती हुई बिखरती हुई अकेले बारिश से बचने के लिए एक गुफा में गई। वहां पर सांस लिया और अपने कपड़े सुखाने लगी। साध्वी थी, निचोड़ने तो थे नहीं, बारिश के कपड़े निचोड़ने तो थे नहीं, जैसे तैसे करके उनको वैसे का वैसा सुखाया। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश तड़तड़ाहट करके पड़ रही है। दिन दोपहर के वक्त भी ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ गया है। इतना घना अंधकार और गुफा, एक तो अंधकार, बादलों का अंधकार, और एक ऊपर से बोलो तो गुफा में अंधकार था, बिजली कड़क रही। एक बिजली इतनी जोर से कड़की, गुफा प्रकाश से भर उठी। जब प्रकाश एकदम अचानक से हुआ, राजुल को लगा कि गुफा में कोई है। जिधर नजर सी पड़ी उधर ही नजर गड़ाकर अपने शरीर को संकोच करके बैठ गई और दोबारा से बिजली कड़कने इंतजार करने लगी। उधर
ये इंतजार करने लगी। उधर से गुफा में आपको विदित है रथ नेमी मुनित्व को धारण किए हुए ध्यानस्थ खड़े थे। ध्यानस्थ थे, रथनेमी मुनि बन चुके थे, रथनेमी मुनि बन चुके थे, ध्यानस्थ थे। उन्होंने भी बिजली की कड़कड़ाहट में राजुल को देखा और वो पुराना विषय वासना का कीड़ा मरा नहीं था, वो जाग गया। बिजली कड़की, राजुल ने भी देखा, ओहो रथनेमी खड़ा, अपने आप को संकोचा, कपड़ों से ढांपा और रथनेमी का भोग का कीड़ा जाग गया, विषय वासनाओं का कीड़ा जाग गया। और उसने, रथनेमी ने कहा, राजुल अब मौका है, यहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, दीक्षा लेंगे, आत्मा का कल्याण कर लेंगे, लेकिन अभी तो भोगों को भोगने का दिन है। मैंने तो तुम्हारे पास प्रस्ताव तब भी भेजा था जब तुम्हें मेरे बड़े भाई अरिष्टनेमी बीच में से ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया। तुम क्या करती? ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता, लेकिन यहां कौन देखने वाला है, कौन देखने वाला है? आओ पहले भोगों को भोगेंगे, उसके बाद बोलो तो दीक्षा ले कि आत्मा का कल्याण कर लेंगे। ये विषय वासना का कीड़ा इतना जहरीला है, ये मरे से मरता नहीं, लेकिन जो दीक्षा ली, जो संन्यास लिया, उसके भी संस्कार साथ साथ में कि पहले भोग भोगेंगे और अंततः दीक्षा ले लेंगे। मन में ऐसा विचार किया और बात कही। राजुल जहां नरम थी वहां पर कड़क भी थी। उसने कहा, धीरथु तेजस्व कामी ज्योतं जीवीय कारण वंतं इच्छसि आवेउं सेयं ते मरणं भवे। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। मुनित्व को धारण करने के बाद भोगों की आशा, ऐसे तो तू किसी कन्या औरत को, महिला को देखकर तू तो हड़ नामक वनस्पति की तरह इधर की हवा आई इधर गिर गया, उधर की हवा चली उधर गिर गया। धिक्कार है। अरे सन्यास की इज्जत नहीं, कम से कम ये तो देख लेता कि मैं भोज राजा की पोत्री, राजा उग्रसेन की बेटी राजुल हूं, और तू अपने को देख, मुझे मत देख, अपने कुल को तो देख। अंधक वृष्णि का पुत्र और राजा समुद्र विजय का पुत्र, अंधक वृष्णि का तो पुत्र है, समुद्र विजय का पुत्र है, और नहीं उन तारन तिरन जहाज भगवान अरिष्टनेमिनाथ का तू भाई है। धिक्कार हो तुझे। संयम ग्रहण करने के बाद ये भोगों की आशाएं तुझसे छूटी नहीं। उस समय राजुल ने जो धिक्कारा, जो उपदेश दिया, जो संदेश दिया, अच्छे से अच्छा विषय वासना के कीड़े को मारने वाला ऐसा उपदेश है कि राजुल की चुनौती से, राजुल के धिक्कारने से रथनेमी एक बार को तो हिल गए कि तूने ये क्या कह दिया, तूने ये क्या कर दिया। भय के मारे कांपने लगे, लेकिन जो उपदेश सुना, संदेश सुना, संयम में अस्थिर होते हुए रथनेमी संयम में स्थिर बने और अपने कहे सोचे के लिए क्षमा याचना की, पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण किया और प्रायश्चित ग्रहण किया। राजुलमती अपने जहां उन्हें पहुंचना था वहां पर गई और शेष जीवन रथनेमी ने बड़े सुंदर तरीके से संयम में जीवन जिया और अंततः रथनेमी ने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके ये भी मोक्ष धाम में जा विराजे। इस प्रकार से रथनेमी अध्ययन आपके समक्ष आया है और रथनेमी अध्ययन भगवान का 22वां अध्ययन है। इसके बाद 23वां अध्ययन है। आज आपको 10 मिनट थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे
क्योंकि थोड़े अध्ययन भी हैं, थोड़ा लंबा भी है, और 10 मिनट के लिए आप आज थोड़ा सा बैठेंगे। हम केशी और गौतम उत्तराध्ययन सूत्र का उन अध्ययनों में से अध्ययन है जो आज तक जिंदा है। सारे जिंदा हैं, लेकिन कुछ आगे पीछे का क्रम है कि पहला वो और पहले वो। तो केशी और गौतम का जो अध्ययन है, ये संप्रदायों की दीवार को ढाने वाला सूत्र है, ढाने वाला आगम है कि इधर भगवान महावीर के प्रथम 14,000 संतों के प्रमुख इंद्रभूति गौतम है, और उधर भगवान पार्श्व की पट परंपरा पर विराजमान होने वाले चतुर्थ पटधर शिष्य हैं। यानी उनके बाद शिष्य पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पटधर शिष्य केशी श्रमण है। दोनों कम नहीं है, दोनों किसी से कोई कम नहीं है। उनका भगवान पार्श्व 23 में तीर्थंकर है और भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर, वो भी पटधर शिष्य है। और ये 14,000 संतों के प्रमुखता नेतृत्व करने वाले सक्षम, समर्थ और जैन शासन में सबसे दीप्तिमान संत रत्न है। दोनों का मिलन, एक साथ आना अद्भुत है। ये हमारे लिए नहीं, प्रस्तुत अध्ययन में गाथा भी है कि इस मिलन को सुनने के लिए और देखने के लिए मनुष्य तो आए ही आए। देव, दानव, गंधर्वा, देव और दानव और गंधर्व भी इस चर्चा को, इस मिलन को देखने और सुनने के लिए आए। किस प्रकार की बातें हैं, हम सबसे पहले मूल पाठ का रसास्वादन करेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर कमर सीधी करके बैठेंगे और भगवान की देशना का ये 23वां अध्ययन केशी और गौतम। हाथ जोड़कर बैठे, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की देशना है। जिने पासे तीना में न रह लोग पुइयो संबुद्ध पाय सवनो धम्म तीर्थ यरे जिने तस लोग पई वस आशीषी से महायसे केसी कुमार समने विद्या चरण परगे ओहि नन सुए बुद्धे शीस संग समौले गमानुगमंग्रियन्ते सावत्थिं नगरी मगये तिन्दुयं नाम उज्जानं तम्मी नगर मंडले पाशुवे सिज संथारे तथवा समुवगये एहतेनेव कालेनं धम्मतीर्थ यरे जिने भगवं वदमानोत्ति सब लोगम्मि विसुवे तस लोग पैवस आशीषी से महायसे भगवं गोये में नामं विद्या चरण परगे बार संग वियो बुद्धे शीस संग समौले गमानुगमंग्रियन्ते सेवी सावत्थि मगये कोट्ठगं नाम उज्जानं तम्मी नयर मंडले पाशुवे सिज संथारे तथवा समुवगये केसी कुमार समने गोयमेय महायसे उभो वि तथ विहरिंसो सुसमहिया उभो शिष संघानं संजयानन्तवसिनं तथ चिन्त समुपन्ना गुणवन्तान तायिनं केरिसो वा इमे इमो धम्मो वै केरिसो आयर धम्म बनिः मवसवय केरिसी चाउ जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो वद्दमानेन पासेनेय महामुनि अचेल गोय जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो एक कज पवन्नानं
विशेषे किन्नु कारणं एहते तथसि सानं विनाये पवित्रतकियं समगमे कईमयि उभाओ केसि गोयमा गोयमे पडिरुवन्नु शिष संग समाउले जेठ कुलम विखिंतो तिंदुयं वन मगाओ केसि कुमार समाने गोयम दिस मगयं पडिरुवं पडिवत्तिं सम्मं संपडिवज्जयि पलालं फासुवं तथा पंचमं कुसतननिये गोयमसनि सेजाये क्षिपं सम्पन्नमये केसि कुमार समनिं गोयमेय महायसे उभाओ निसन्ना सोहन्तिं चन्दसुरसमपभा समगय बहु तथा पासंडा को गमिगा गिहत्थानं अनिगाओ साहसियो समगया देवदानव गंधवा जखरखस किन्नरा दिशानं च भूयानं आसीतत समगमो पुच्छामि ते महाभाग केसि गोयममब्बीतो केसिंबोवन्तन्तो गोयमो इनमब्बी पुच्छमन्ते जहिच्छन्ते केसि गोयममब्बीतो केसि अनुन्नाये गोयमं इनं चाउ जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो बद्धमानेन पासेने ये महामुनि एक कज पवन्नानं विशेषे किन्नु कारणं धम्मे दुविहे मेहावी कहं विपचाओ नेते ताओ केसि भुवन्तन्तु गोयमो इणमबबी पन्नसमिखाये धम्मं तत्तं तत्तविनिच्छियं पूरिमा उज्जु जडाय वंकगडाय पश्चिमा उज्जु पन्नाय तेन धम्मे दुहकाये बुरिमानंद विसोजो चरिमानंदरणुपलवो कपो मज्जिम गानंतो सुविसोजो सुपलवो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसयो इमो अंतो विसंसयो मज्जं तं मे कहे सुगोयम अचेल गोय जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो देशियो वर्धमानेन पासेन ये महायसा एक कज पवन्नानं विशेषे किन्नु कारणं लिंगे दुविहे मेहावी कहं विपचाओ नेते केसि मे वं भुवानं तो गोयमो इणमब्बी विनानेन समगम धम्म सहनमिच्छियं पंचयत्थं च लोकस्य नानाविह विगपणं जतत्थं गहनत्थं च लोके लिङ्गपयोणं एह भवे पैन्नावो मोख सभूय सासन साहने नानं च दंसनं चैव चरितं चैव निश्चये साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसयो इमो अन्य विसंसयो मज्जं तं मे कहे सुगोयम अनेगानं सहसानं मज्जे चित्तसि गोयमा ते यते अहि गच्छन्ति कहं ते निजिया तुमे गे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दश दशाहु जिनितानं सव्व सत्तु जिनमहं सत्तु ये के बुद्धे केसि गोयममब्बी ताओ केसिं भुवन्तं तो गोयमो इणमब्बी एकप्पा जिये सत्तु कसाया इन्दियानि ये तेजिनितु जहनायं विहरामि अहं मुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसयो इमो अन्य विसंसयो मज्जं तं मे कहे सुगोयम
दिशन्ति बहवे लोये पाशबद्ध शरीरिणो मुखपाशलहु भुव कहं ते विहरसि मुनि ते पाशे सवसोचित्ता निहन्तुण उवायो मुखपाशलहु भुव विहरामि अहं मुनिं पाशैके वुत्ता केसि गोयममबबि केसि मे वङ्बुवन्तं तो गोयमोयिणम् रागदोषादौ तिब्बानेः पाशभयङ्करा ते छिन्दन्तु जहनायं विहरामि जह कमं साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संसो इमो अन्य विसंसो मज्जं तं मे कहसु गोयमा अंतो हि ये शंभुवालय चित्थहि गोयमा फलै विषभक्षिणी सोहु उद्धरिया कहं तं लयं सवसोचित्ता उद्धरिता समूलियं विहरामि जहनायं मुकोमि विषभक्षणं लयैकवुत्ता केसि गोयममबबि केसि मे वङ्बुवन्तं तु गोयमोयिणमबबि भवतन भयवुत्ता भीम भीम फलोदया दमुद्धरितु जहनायं विहरामि महामुनि साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संसो इमो अन्य विसंसो मज्जं तं मे कहसु गोयमा सम्पज्जिलिया घोरा गिचित्थहि गोयमा जेडहन्ति शरीरत्था कहं विज्जवियतु मे महामेह पशुयाओ गिज्जवारि जलुत्तमं सिञ्चामि सायं देहं सितानो वेडहन्ति मे अगियैके वुत्ता केसि गोयममबबि केसि मे वङ्बुवन्तं तु गोयमोयिणमबबि कषाय अग्निनो वुत्ता सूये शीलतवो जलं सूये धाराभिहय सन्ता भिन्नाहु न डहन्ति मे साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संसो इमो अन्य विसंसो मज्जं तं मे कहसु गोयमा अयं साहसियो भीमो दुष्टसो परिधावै जसिंगोयम आरूढो कहं तेन नहि रसि पधावन्तं निघन्नामि सोये रसि समह्यं तं मे गच्छयुमग्गं मग्गं च परिवज्जयि असेयैके वुत्ते केसि गोयममबबि केसि मे वङ्बुवन्तं तो गोयमोयिणमबबि मनसाहसियो भीमो दुष्टसो परिधावै तं समं निगृह्णामि धम्मशिखाय कन्थगं साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संसो इमो अन्य विसंसो मज्जं तं मे कहसु गोयमा कुब्बः बहवे लोये जेहिं न सन्ति जन्तवो अध्याने कहवट्टन्ते तं गोयमा जे ये मग्गेन गच्छन्ति जे ये उमग्गपठिया ते सभ्ये विहया मज्जं तो न तेन समहं मुनि मग्गैके वुत्ता केसि गोयममबबि केसि मे वङ्बुवन्तं तु गोयमोयिणमबबि कुप्पवयन पासन्धि सभ्ये उमग्गपठिया समग्गं तु जिनखायं एष मग्गे विहु उत्तमो साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संसो इमो अन्य विसंसो मज्जं तं मे कहसु गोयमा महाउदगविगेनं भज्जमानं पानिनं
शरण गई पैठाये दिवं तंकं मनसि मुनि अथिये गो महादिव वारी मजे महलओ महाउदग विगस गई तथन विजयी दिवे के बुते केसी गोयम मबबी केसी में वंबुवंतं तो गोयमोइन मबबी जरा मरण विगेनं बुझमानन पानिनं धम्मो दिवो गई पैठाय गई शरण मुत्तमं साहु गोयम पन्नते चिन्नो में संसाओ इमो अन्य भी संसाओ मज्जं तंग में कह सुगोयमा अन्नवंशी महाहंसी नवा विपरिधवाई जसिंगोयम मरुढ़ो कहं परंगमिससि जाहुआ सविनी नवन सपरस गमिनी जानिसा विनी नवा सो परस गमिनी नवाई कबुत्ता केसी गोयम मबबी केसी में वंबुवंतं तो गोयमोइन मबबी शरीर महु नवुति जीव उच्चई नवियो संसारो अन्नवुत्त जंतरंति महेशिनो साहु गोयम पन्नते चिन्नो में संसाओ इमो अन्य भी संसाओ मज्जन तंग में कह सुगोयमा अंधयारे तमे गोरे चिट्टंती पानी नो बाहु कोकारी साई उज्जोयं सवलोगमि पानिनं उगाओ विमलो भानु सवलोगप भंकरो सोकारी साई उज्जोयं सवलोगमि पानिनं भानुई के बुत्ते केसी गोयम मबबी केसी में वंबुवंतं तो गोयमोइन मबबी उगाओ खिन संसारो सवनु जिन बखरो सोकारी साई उज्जोयं सवलोयमि पानिनं साहु गोयम पन्नते छिन्नो में संसाओ इमो अन्य भी संसाओ मज्जं तंग में कह सुगोयमा शारीर मानसे दुखे भजमानन बनिनं केमं शिवमन bahang thanang king manasi muni athiye gangdhovang thanang लोगगम्मि दुरारुहं जथनति जरमच्चु वाहिनो वेयनतः ठाने के बुत्ते केसी गोयम मबबी केसी में वंबुवंतं तो गोयमोइन मबबी निब्बानंति अबाहंति सिद्धि लोगगमे वये खेमं शिवं अनबाहं जेजं तंथानं सासयं वासं लोगगम्मि दुरारुहं संपत्तान सोयन्ति भवो हन्तकरमुनि साहु गोयम पन्नते छिन्नो में संसाओ इमो नमो ते संसाइये सब सुतम हो यही एवं तु संसाए छिन्ने केसी घोर पर कमे अभिवंदिता शिरसा गोयमं तु महायसं पंचमः वै धम्मं परिवज्जयि भवो परिमस पश्चिमम्मि मग्गे तत् सुहवहे केसी गोयमो नित्यं तम्मियासि समगमे सुयशीलमुकसो महतथ विनिच्छो तोसिया परिसा सब्बा समगं समुवठिया संथुआ ते पश्यन्तो भयवं केसी गोयमति बेमी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आपके समक्ष केशी गौतमीय अध्ययन का मूल पाठ आया।
इसकी विशद थोड़ी सी चर्चा विशद है, तो आने वाले प्रवचनों के माध्यम से रखने का प्रयत्न करूंगा कि चातुर्याम धर्म और पंच महाव्रत धर्म आपस में कैसे एक साथ इकट्ठे हुए, क्या सोचा गया, क्या समझा गया। केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम के सोचने समझने का जो लेवल था, इस बात, ये अध्ययन उस बात का परिचय है कि सोचने का लेवल, क्योंकि व्यक्ति के सोचने का जैसा लेवल है वैसा संकल्प बनता है, आने वाला भविष्य उसके लिए और व्यवस्थाओं के लिए वैसा ही बन पाता है। तो आने वाले समयों में आपके समक्ष इसका कुछ विवेचन रखने का कल के प्रवचन में भाव रखूंगा। अब इन्हीं कामनाओं के साथ हम सबसे पहले हम भगवान की अंतिम देशना की कुछ गाथाएं, कुछ भजन की पंक्तियों के माध्यम से आप और हम सभी बोलने का भाव रखें। कोई भी चुप ना रहे, सभी अपनी जिह्वा से वाणी की महिमा का गुणगान करके पवित्र करेंगे। श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार। अंतिम समय में भी करुणा बरसाई, अंतिम समय में भी करुणा बरसाई। अमूल्य बातें जो बतलाई, अमूल्य बातें जो बतलाई। ऐसी बरसी अमृत धार सब सुन लो इसका सार। ऐसी बरसी अमृत धार सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार सब सुन लो इसका सार। सबसे पहले आगम तिबिहे का पाठ सभी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर बैठेंगे। आगम तिबिहे पणत्ते तं जहा सुत्तागम्ये अत्थागम्ये तदुभयागम्ये। यह वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागा होते आलों। जम्भाये धं बच्चा मेलियं हिनक्षरं अचक्षरं पैहिनं विनयहीनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्ठु दिन्नं दुट्ठु परिचयम्। ऐ काले को सज्जाओ, काले ने को सज्जाओ। ऐ सज्जाई ये सज्जाई यं सज्जाए न सज्जाई यं। तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे आप और हम सब दीपावली को लेकर 20 की करें कि 21 की करें, तो उत्तर भारत की शान पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने कल एक पत्र जारी किया है। उसका सार इतना सा है कि पक्षी के पर्व, पक्षी का जो पर्व है वो 20 तारीख को है, क्योंकि जैन ज्योतिष के अनुसार पक्षी इत्यादि जितनी भी हैं वो सब जिस तिथि में सूर्य अस्त हो उसको मानकर किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, भगवान का निर्वाण अमावस की रात को हुआ, तो 20 तारीख की रात्रि को अमावस की रात है, 21 तारीख को अमावस की रात नहीं है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने 20 तारीख की दिवाली करना घोषणा की है। और 21 तारीख को, और 21 तारीख भी है, और 22 तारीख को उत्तरायण की पूर्ति और वीर निर्वाण संवत वो 22 तारीख को है।
क्योंकि एकम में सूर्योदय 22 तारीख को रहेगा, तो इसलिए उत्तरायण की पूर्ति और दीपावली का बड़ा मंगल पाठ आने वाली 22 तारीख को रहेगा। 20 तारीख की दिवाली रहेगी और इस प्रकार से है। और जो व्रतों जो तेले का क्रम है वो 18, 19, 20 इसको रहेगा। और आप सभी तेले का मन बनाकर रखिएगा। और आपको सामायिकों की तेले और पचोलों की प्रेरणा मैंने दी है, तो अब आपने वो 3 दिन नहीं 4 दिन करना है। एक दिन अपने को रुंगे का मिल गया, जहाँ 3 दिन करने थे 4 दिन मिल गए, तो 18 भी करो, 19 भी करो, 20 भी करो, 21 भी करो। तो इस प्रकार से सामायिकों का तेला प्रतिदिन सामायिकों का तेला करें। और अगर सामायिकों का पचोला कर लें तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। एक आसन पर 5 सामायिक 4 घंटे में आती हैं, तो एक व्रत का लाभ मिलता है। तो आप अपनी अपने भीतर अपनी शक्तियों को जगाइएगा, अपनी क्षमताओं को और उकेरिएगा। और आपको दिवाली पूजन लक्ष्मी पूजन है, लेकिन आप एक बात पर विचार करें, भगवान महावीर की अनुयायी थी लक्ष्मी देवी। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के, बोलो तो, अनुयायी हैं। भगवान को उपदेश होना है। आप अगर उनके मालिक को मना लो, अगर उनके मालिक की अगर आप प्रशंसा कर दो, जो मालिक ने कॉन्सेप्ट बताया है अगर वो कर दिया जाए, तो अनुयायी तो अपने आप आपसे खुश होंगे। जब आप उनके मालिक की अर्चना करोगे, उनके मालिक के द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट पर चलोगे, तो अनुयायी तो आज भी आप देखो, किसी संत के कोई अनुयायी हो और आप उन संतों के बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा कर दो, तो वो अनुयायी खुश होता है कि नाराज? खुश होता है। तो इसीलिए लक्ष्मी को तो आप सब दिवाली पर मनाते ही हो, मालिक को पकड़ो ना, मूल को पकड़ लो, शाखा तो अपने आप आ जाएगी। आपके पास तो बीज है तो बीज को पकड़िएगा। भगवान की देशना का भी प्रतिदिन लाभ लीजिएगा। और आने वाली 22 तारीख को आराध्य गुरुदेव का दिवाली का बड़ा मंगल पाठ, आप जितने भी ऋषभ विहार से संबंधित लोग हैं, मैं उनसे ये जरूर कहूँगा कि दिवाली के मंगल पाठ के दिन आप आराध्य गुरुदेव का मंगल पाठ श्रवण करें, क्योंकि आपका कर्तव्य भी बनता है। जैसे पर्युषण पर्व में सब अपना अपना अक्षेत्र का पाठ सुनते हैं, तो दिवाली के बड़े दिन पर बड़े मंगल पाठ में भगवान के 2552वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में आराध्य गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा करेंगे। तो आप सब एक दूसरे को सूचित करें, लेकिन उस सूचना का प्रारंभ सबसे पहले अपने घर से करें। ऐसा ना हो कि मैं घर में जाऊं कि भाई वो दिवाली को बड़ा मंगल पाठ है, कब है जी, कब, कैसे, हमें तो नहीं पता, तो मुझे ये सुनने को ना मिले। आप, क्योंकि कई बार होता है मैं सूचना देता हूँ, आप सुनते हो, फॉलो करते हो, लेकिन घर में जाके चर्चा नहीं करते हो। तो घर में भी चर्चा कीजिएगा, अपने मिलने वालों से भी चर्चा कीजिएगा। दिवाली का बड़ा मंगल पाठ और भगवान की अंतिम देशना की संपूर्ति के पावन प्रसंग पर आप सभी आने का भाव रखें। अब इन सभी सूचनाओं के बाद हमारे संघ की तरफ से सूचना, और हमारे संघ के कोषाध्यक्ष श्री मनोज जी आए और अपनी सूचना रखें। संघ के कोषाध्यक्ष शरमण भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धे जैनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री खुशहाल चंद जी महाराज साहब का भावपूर्ण पावन स्मरण करते हुए उन्हीं के सुशीष रत्न अत्र विराजित महाश्रमण इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी पूज्य महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या शर्मणी गौरव, पूज्य महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब, पूज्य महासाध्वी श्री सुभा जी महाराज साहब, पूज्य महासाध्वी श्री अक्षिता जी महाराज साहब, पूज्य महासाध्वी श्री रक्षिता जी महाराज साहब आदि ठाणे के पवित्र पावन चरण कमलों में उपस्थित भाई बहनों के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। सुख साता पूछते हुए
गुरुदेव के स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ और आप सभी भाई बहनों को सादर जैनेन्द्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरायण सूत्र की मंगल वाचना गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से हो रही है और हम सब उसका श्रवण कर रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं। गुरु भगवंतों की अनंत अनंत कृपा। गुरु भगवंतों के प्रेरणा से ऋषभ विहार क्षेत्र में चतुर्मास प्रारंभ से ही जाप की श्रृंखला चल रही है। प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक नमोकार महामंत्र का जाप जैन स्थानक में हो रहा है। आज नमोकार महामंत्र की जो बारी का लाभार्थी परिवार है, श्रीमती कुसुम जैन, नरेश जैन, अनुपम अपार्टमेंट। कल जाप की बारी रहेगी महिला मंडल के जो सुभद्रा ग्रुप है उनकी तरफ से रहेगी और 16 तारीख को मेरे ख्याल से 2 लोग लाभ ले रहे हैं, अरिदमन जैन और बसंत जैन। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया है कि दीपमाला पर्व आने वाली 20 तारीख को हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे और बड़ा मंगल पाठ जो दीपावली के अक्सर वैसे तो अगले दिन होता है, लेकिन इस बार 22 तारीख को प्रातः प्रवचन के बाद में ही तब ही बड़ा मंगल पाठ का